भारतीय सिनेमा के खंड को 4 हिस्सों में बांटा जाता है। अर्ली सिनेमा, गोल्डन एरा, 90s एरा और आधुनिक सिनेमा। ऐसे में शुरुआती समय के कलाकारों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। सिर्फ कलाकार ही नहीं बल्कि फिल्मों को भी कोई नहीं देखता। आज के जमाने में सिर्फ उन लोगों को भाव मिलता है जिनकी शुरुआत 50 और 60 के दशक के बाद हुई। पर आपको ये प्यारा चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी ऐसे ही कलाकारों को याद करता है जिनकी पहचान धुंधली सी पड़ गई हो। दोस्तों, मैं हूँ आपकी अनामिका और आज कहानी सुनाने वाली हूँ मशहूर कलाकार करण दीवान की। ये वो एक्टर है जिनका नाम सुनकर ही हमारे कुछ दर्शकों की पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी होंगी। इस बात के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। गेम्स खेलते खेलते थक जाओगे, लेकिन विंजो पर गेम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ है क्रिकेट, लूडो, फ्री सेल, स्नेक रश जैसे 100 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स। जैसे स्किल वैसे गेम्स, तो खेलो और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स और डायरेक्ट विड्रॉ करो पेटीएम, यूपीआई या बैंक में। सिर्फ गेमिंग नहीं, शॉपिंग भी करो। विंजो स्टोर पर मिलते हैं एस्फ्लैट, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर गेम्स की करेंसीज सबसे सस्ते दाम पर, और बिग बाजार, डोमिनोज, मिंत्रा, हॉटस्टार, गाना जैसी कई बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट कूपन भी। इतना ही नहीं, रोज विंजो स्पिनर घुमाओ और जीतो रिवॉर्ड्स रोजाना, और 10 दिन लगातार स्पिन स्ट्रीक बनकर जीतो बाइक, स्मार्टफोन और वीकली जैकपॉट ऑफ अप टू 25 लाख। अब विंजो पर इतना कुछ है, और कितना बताओ। विंजो डाउनलोड करो और खुद एक्सपीरियंस करो। दीवान करण चोपड़ा उर्फ करण दीवान जी का जन्म 6 नवंबर 1917 को अविभाजित भारत के गुजरानवाला शहर में हुआ था। वे अपने 3 भाइयों में छोटे थे तथा उनके बड़े भाई जयमानी दीवान नामी फिल्मकार थे। इनके दूसरे भाई का नाम भीष्म दीवान है। अपने भाई की तरह वो भी फिल्म जगत का हिस्सा बनना चाहते थे, पर उन्हें लेखन कला में ज्यादा दिलचस्पी थी। इसीलिए कॉलेज के दिनों में उन्होंने जगत लक्ष्मी नामक मैगजीन के लिए लेखन करना शुरू किया। वे पढ़ाई के साथ काम करने लगे थे, पर एक दिन मैगजीन के काम के सिलसिले में उनकी पहचान ताराचंद बरजात्या से हुई। उन दिनों ताराचंद जी लाहौर में जॉब किया करते थे। ताराचंद जी ने ही करण की पहचान आर.एल. शौरी से करवाई। आपको बता दूं कि आर.एल. शौरी रूप किशोर शौरी के पिता हैं, जो उस जमाने में फिल्में बनाते थे। शौरी जी ने करण को कोलकाता बुलाया और अपनी आगामी फिल्म पूरन भगत में एक्टिंग करने का मौका दिया। वे इस फिल्म के मुख्य कलाकार भी थे। करण दीवान कॉलेज के होनहार स्टूडेंट थे। उनका परिवार भी बहुत अमीर था। कहा जाता है कि गुजरानवाला में उनका बहुत ही बड़ा मकान हुआ करता था। आज भी वो घर गुजरानवाला में देखने को मिलता है। जब उन्हें पहली फिल्म मिली तब वे कॉलेज के आखिरी साल में थे, इसीलिए शूटिंग के बाद उन्हें पढ़ाई के लिए अपने घर लौटना पड़ा। पर ये फिल्म कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई, और वैसे भी करण काफी छोटे थे। इस वजह से काफी लोग बोला करते थे कि हीरो बनने के लिए आपकी उम्र बहुत छोटी है। डिग्री लेने के बाद चंदूलाल शाह के रंजीत मूवीटोन से उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया, पर इसमें उनका किरदार बहुत ही छोटा था। उन्होंने सोचा कि एक फिल्म बतौर हीरो करने के बाद भी उन्हें इतनी छोटी भूमिका मिली। इस वजह से वे चिंतित रहने लगे। आगे चलकर उन्होंने एयर इंडिया रेडियो और इंडियन नेवी में अपनी किस्मत आजमा के देखी, पर वहां भी उनकी दाल गली नहीं। ऐसे में निराश होकर वे वापस अपने घर गुजरानवाला लौट गए। एक दिन करण दीवान को पता चला कि मुंबई का बॉम्बे स्टूडियो नए कलाकारों को मौका दे रहा है। तुरंत ही उन्होंने अपना आवेदन भेज दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉम्बे स्टूडियो में 1500 उम्मीदवारों में से सिर्फ करण दीवान को मौका दिया। जब उन्हें यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही मुंबई की ट्रेन पकड़ ली। करण दीवान ने सोचा कि अब वे बड़े हीरो बनेंगे, पर बॉम्बे स्टूडियो की मालकिन देविका रानी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वहां पहुंचकर करण दीवान को पता चला कि उन्हें कास्टिंग मैनेजर का काम मिला है। ये देखकर वे नाराज हो गए। नए कलाकारों को ढूंढकर फिल्मों में लाना, ये करण दीवान का काम हुआ करता था। इस काम से वे असंतोष थे, इसीलिए कुछ महीनों के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। मुंबई में रहकर उन्होंने तमन्ना, शोभा, स्कूल मास्टर और गाली इन फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। पर करण दीवान की किस्मत इतनी बिगड़ी हुई थी कि ये सभी फिल्में फ्लॉप रही। 1941 से 1944 तक वे फ्लॉप रहे। पर उनके मनस्थिति को उनके भाई ने समझ लिया
और उन्हें अपनी फिल्म रतन में मौका दिया। रतन मूवी अपने बेहतरीन म्यूजिक के लिए जाना जाता है। ये पहली फिल्म थी जिसमें करण दीवान ने एक्टिंग के साथ गाना भी गाया था। 1944 में रिलीज हुई ये फिल्म उस जमाने की सुपरहिट फिल्म साबित हुई और करण दीवान रातों रात स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी। वे पहले एक्टर बने जिन्होंने लगातार गोल्डन और सिल्वर जुबली हिट फिल्में दी। भाईजान, जीनत, चमन, लाहौर, राखी, दुनिया, छोटी भाभी, परदेस, बहार, 3 बाटी 4 रास्ता, मधु, मुसाफिर खाना। ये वो फिल्में थी जो थिएटर में 25 हफ्तों तक चली, इसीलिए करण दीवान नामी स्टार बन गए। करण दीवान के पर्सनल जीवन की बात की जाए तो पता चलता है कि उनकी पत्नी मंजू भी एक अभिनेत्री थी। करण दीवान की पहली हिट फिल्म रतन में मधु ने छोटा सा किरदार निभाया था। मंजू की फैमिली नहीं चाहती थी कि वे किसी पंजाबी इंसान से शादी करें, पर फिर भी मंजू ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर करण से शादी की। इस शादी से उन्हें 5 बच्चे हुए। करण दीवान के जीवन में अच्छा समय 1944 के बाद आया, पर 70 का जमाना लगते लगते उनकी किस्मत फिर से ढलान पर आ गई। अपने खुद के गाड़ी में सफर करने वाला ये एक्टर बस में सफर करते हुए भी दिख जाता था। अपने आखिरी जीवन में वे BR चोपड़ा साहब के टीम के सदस्य भी रहे। कुछ लोगों का कहना है कि वे सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन से भी जुड़ गए, जिनके वे सदस्य भी थे। अपने आखिरी दिनों में करण दीवान को फिल्मकार पूरी तरह से भूल चुके थे। इसी कारण से उन्हें अन्य काम करने पड़े। करण दीवान ने अपना पूरा जीवन फिल्म जगत को दे दिया, पर जब 2 अगस्त 1979 में उनका देहांत हुआ तो सिर्फ 2 लोगों ने हाजिरी दी। वो 2 लोग थे चंद्रशेखर और मनमोहन कृष्णा। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।